नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिसरा चौक की बिसरा मुंडा प्रतिमा 5 दिन से अंधेरे में। आरएमसी और आरएसपी प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। थाना में आत्महत्या। आदित्यपुर थाना परिसर में युवक ने लगाई फांसी। एसडीपीओ सरायकेला ने कही बड़ी बात। जमीन पर कब्जा। बिसरा में लाखों की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण। डिमार्केशन पर उठे सवाल। शहर के प्रमुख स्थानों में शुमार बिसरा चौक स्थित बिसरा मुंडा की प्रतिमा बीते 5 दिनों से अंधेरे में डूबी हुई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह चौक राउरकेला शहर के लगभग सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कुछ वर्ष पहले आरएसपी और आरएमसी के सहयोग से इस चौक और प्रतिमा परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया था और उच्च गुणवत्ता वाली प्रकाश व्यवस्था लगाई गई थी। यह चौक राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में प्रवेश का भी मुख्य द्वार है, जिससे प्रतिदिन हजारों लोग और वाहन गुजरते हैं। लाइटें बंद रहने से रात में दृश्यता कम हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने स्थिति पर प्रशासन की चुप्पी पर नाराजगी जताई है और मांग की है कि प्रकाश व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए। राजनीति करुच्ची स्थानीय दुकानी भाई मान जहाँ शुणा को मिलला छकटी पूरा अंधार रही। विडंबनार विषय राति ठू सकाळ 24 घंटा यही रास्ता रे राउरकेला इस्पात कारखानार समस्त अधिकारी कर्मचारी यातायात करुचंती, किंतु विडंबनार विषय सेमानकर नजर पड़ुनी किभली भाव रे ये छक को आलोकीकरण करा जीवो, जो आलुआ जळू नाही ताकू किभली ठीक करा जीवो से संपर्क रे के दृष्टि दौना। याठू बड़ी विडंबनार विषय आउ किछि नाही। आमे आशा करिबा आपनक जरिया रे आरएसपी अधिकारी ये विषय जानिबे एवं आसंता काली सुद्धा किभली भाव रे ये छकरे लाइट जळिबो, ये छक फिर आलोकीकरण हबो से दिगरे व्यवस्था करिवे। दीर्घ 5 दिन राजनेता एते अछंती विभिन्न दल बहुत सोसाइटी अछि सोशल वर्कर से 5 दिन ध्यान पड़ुन तो कौन करवा है। तो दुर्भाग्यजनक घटना निश्चित भाव रे कहवाई आमको लज्जा लगुच। एटा हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण छक जो कथा मुझे कहली प्राण केन्द्र राउरकेला स्मार्ट सिटी एवं इस्पात कारखाना कर्तृपक्ष यार परिचालना दायित्व अच्छा छकर एवं ये जो आलोक व्यवस्था रही से माने देखुना एवं तांकु चेतवाई के आग्रह प्रकाश करना। याठू बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना कौन थी पारे। फिर भी आम आशा करवा कारखाना कर्तृपक्ष तत्पर हेबे, आसंता काली सुद्धा ये छक किभली फिर आलोकीकरण हबो तार व्यवस्था करिवे। क्या आपके घर में लाइट चली जाती है? टेंशन की कोई बात नहीं है। कुमकुम ट्रेडर्स लेकर आया है सबसे बढ़िया बैटरी और इन्वर्टर सॉल्यूशंस। चाहे हो लिफ्ट गार्ड, माइक्रोटेक, एक्साइड, एमरन या ओकाया, हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ है एक्वागार्ड, एसी, प्लास्टिक कूलर, स्टेबलाइजर, कार बैटरी, सोलर सिस्टम्स आदि। और इसके साथ ही मिल रहा है बजाज एंड आईडीएफसी फाइनेंस और एक्वागार्ड एंड इन्वर्टर सर्विसेज भी। पानी हो या बिजली, सबकी टेंशन छोड़िए, क्योंकि यहाँ मिल रहा है सब कुछ। क्वालिटी, रिलायबिलिटी और बेस्ट प्राइस का एक ही नाम, कुमकुम ट्रेडर्स। आज ही विजिट करें और अपने घर का पावर बैकअप स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज ही कांटेक्ट करें और बेस्ट डील्स पाएं। फॉर ऑफर डिटेल्स कांटेक्ट 7978306978 और 8895940661। एड्रेस कुमकुम ट्रेडर्स, शॉप नंबर 5, STI चौक, रुड़केला। आदित्यपुर थाना परिसर में शुक्रवार को एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मृतक की पहचान रोड नंबर 7 आदित्यपुर निवासी अनिल महातो के रूप में हुई है, जो मनहरी दुकान चलाता था। जानकारी के अनुसार अनिल को एक नाबालिग युवती से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान वह एक कमरे में अकेला था, जहां कंबल से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीपीओ समीर कुमार स्वाई ने बताया कि पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जा रही है। मृतक के परिजन व स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शव परिजन को सौंप दिया गया है। पुलिस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
धरना ना बने, इसके लिए मानवाधिकार आयोग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया गया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इंक्वेस्ट बनाया गया है, डॉक्टरों की मेडिकल टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है और समूचे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। कितने टीम सदस्य टीम में कौन मजिस्ट्रेट थे? मजिस्ट्रेट का नाम तो हमको पता नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे थे नहीं, लेकिन हम मोबाइल के जरिए बार बार सारी जानकारी हम ले रहे हैं। तो जो बॉडी है उनको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आगे क्या कुछ प्रक्रिया? आगे जो भी पीड़ित परिवार का जो भी दिक्कत है, हम लोग सहयोग के लिए हम लोग तत्पर हैं। कुछ मुआवजा या फिर उनको मतलब कोई योगदान ये देंगे? प्रशासन का विषय है, उसमें पुलिस प्रशासन का कुछ भूमिका नहीं है। ठीक है कहा गया था। फिर वो अचानक उसको इसको मतलब क्या ऐसा सवाल आया कि मतलब ऐसा? ये तो अभी जांच का विषय है, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे हैं कि ऐसे अचानक क्या हो गया कि अचानक एक कमरे के अंदर चला गया। कोई डाटा पर तो उससे हुआ था क्या आप लोगों की तरफ से या फिर? नहीं, हम जो जांच पदाधिकारी है उनसे हम बात किए हैं, 2-3 बार बात की है, इस तरह की कोई डांट डपट नहीं हुई है। और उस कमरा का भी हम निरीक्षण किए हैं सारी। ऐसा कुछ संबंधित लगा? वैसा कोई हमको कोई डाउटफुल चीज नहीं लग रहा है। क्या आप अपने शहर में लग्जूरियस हाइजीनिक स्टे, हेल्दी टेस्टेबल फूड एबिलिटी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं? विनायक बिजनेस क्लास होटल आपको प्रोवाइड कराते हैं लग्जूरियस कंफर्टेबल रूम्स और मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट। हमारे होटल में स्वीट एंड डिलक्स रूम्स के साथ साथ मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट है, जिसमें आपको चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन और तंदूर डिलाइट फूड्स भी मिलते हैं। पूरे शहर में सबसे अफोर्डेबल, जो आपके स्टे और फूड एक्सपीरियंस को शानदार और मेमोरेबल बनाता है। विनायक बिजनेस क्लास होटल ओडिशा स्थित उदित नगर, अंबेडकर चौक, रुड़केला प्राइम लोकेशन पर है, जहां 24 आवर्स रूम सर्विसेज, वाईफाई, सीसीटीवी, लिफ्ट, सैटेलाइट चैनल और अति उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन की सुविधाएं हैं। चाहे बिजनेस के लिए हो या एंटरटेनमेंट के लिए, विनायक बिजनेस क्लास होटल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। बिसरा टाउन में लाखों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी गणेश शाह ने तहसीलदार, उप जिलापाल और राजस्व आयुक्त को शिकायत देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनके अनुसार बिसरा निवासी प्रहलाद साहू और परिवार ने 2 प्लॉट और एक अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। गणेश शाह का आरोप है कि डिमार्केशन प्रक्रिया में राजस्व निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध रही है, जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन का सीमांकन प्रहलाद साहू के नाम करवा दिया, जबकि उक्त भूमि अब भी सरकारी नाम पर दर्ज है। स्थानीय लोगों में इस अतिक्रमण को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो भूमि विवाद और बढ़ेंगे। अब देखना है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी निष्पक्षता और तत्परता दिखाती है। आपका परिचय? मैं गणेश चंद्र शाह, राउरकेला 00009 सिविल टाउनशिप में रहता हूँ। बिसरा में 74 से एक जमीन थी, हमारे पिताजी लिए थे। 2010 में वहाँ घर बना हुआ था, घर गिर गया। उसके बाद मैं वहाँ घर बनाने के लिए घर गया तो यही पहलू साहू मेरे को आके धमकी दिया कि जगह तुम यहाँ घर नहीं बना सकता है, ये सरकारी रिकॉर्ड में आज तक मेरे नाम से इंक्रोचमेंट है। तो फिर हम छोड़ दिए कि कोई बात नहीं बनाने दिया। सरकार का जब चाहेगा ले सकता है ज़मीन, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तेरे को लेने नहीं देंगे। वो बहुत बड़ा भू माफिया है, उसके पहले भी काफ़ी सरकारी ज़मीन को इंक्रोचमेंट कर रखा है। जैसे ब्लॉक रोड में बीडीओ की ज़मीन को, हमारा प्लॉट के बगल में एक जगह है उसको है, सुमित ज्वेलर्स है, ऐसे करके करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन को इंक्रोचमेंट कर रखा है। और बिसरा में भूत माफिया है, हर किसी को धमका देता है। मेरे को भी धमकाया। हमने बिसरा थाना में एसपी को, सब कलेक्टर को, आरडीसी को, रेवेन्यू मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को, सबको लेटर, तहसीलदार को, आरआई को लेटर भी दिया हूँ, लिखित रूप में अपने नाम से लिख के दिया हूँ। अब मेरी जमीन पर आके अपना घर बनाना चाहता है, तो मैंने उसको रोक दिया है। तो मेरे को धमकी दिया कि तुम यहाँ जगह बना सकता है क्या। बालू माफिया है,
काफ़ी उसका ईटा का माफिया है, इसका 2-2 ईटा भट्टा है, सोना चांदी का दुकान है, ब्लॉक में गवर्नमेंट का काम करता है, ठेकेदारी काम करता है, काफ़ी तरह का ये टैक्स चोरी करता है, हर तरह का माने भू माफिया से भी बड़ा है। हाँ, बिसरा थाना वाला को भी सबको हाथ में रख रखा है ये। सरकार इसके ऊपर जैसे आरआई हुआ, उसके पहले कोई लिखा पढ़ी नहीं किया, मैंने सबको धमका देता है। बिसरा टाउन में हर आदमी डरते थे कि हम लिखा पढ़ी करेंगे, मारपीट करेगा ये सब भाई, ये लोग मारपीट करते हैं, काफ़ी ये करते हैं, तो कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ। पहला व्यक्ति जो हमें इतना साल से बिसरा में मेरा पैदाइश है, मैं इतने साल से बिसरा में रहता हूँ, आज मेरी 68 उम्र हो गई। अभी फिलहाल मैं कुछ समय से आके राउरकेला में रहता हूँ, प्रैक्टिस का काम करता हूँ, हमारा लड़का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुझे कोई डर नहीं है। तो मैं खड़ा हुआ, मैं कलेक्टर के पास भी मिला हूँ, RDC पास भी मिला हूँ, सब कलेक्टर के पास भी जाके मिला हूँ। उन्हें बोला हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। कब की बात? अभी के बाद से 7 दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे भुवनेश्वर से, मैं उनसे भी मुलाकात किया हूँ, वो भी मेरे को बोला हम इंक्वायरी करेंगे। इन द मीन टाइम बिसरा तहसीलदार की ट्रांसफर हो गया, एडिशनल तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया, इसीलिए इंक्वायरी नहीं हुआ। और RI जो है पूरा भू माफिया है, RI बहुत बड़ा करप्टेड है, बिना डिमाइग्रेशन के कैसे बिल्डिंग मकान बना लिया। बिसरा में जितना इंक्रोचमेंट होता है RI से मिल के होता है। ठीक है, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन फर्स्ट टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी न्यूज़ वेबसाइट en.nationfirsttv.in पर जरूर विजिट करें।